आज का वचन, पहला पाठ मीका का ग्रंथ, अध्याय 2 पद संख्या 1 से 5। धिक्कार उन लोगों को जो अधर्म की योजना बनाते और शैया पर पड़े हुए बुराई सोचा करते हैं। वे उठते ही ऐसा करते हैं क्योंकि उनके हाथ में शक्ति है। यदि वे किसी खेत के लिए लालच करते हैं तो उसे ले लेते हैं। यदि किसी घर पर उनकी आंख लग जाती है तो वे उसे हथियाते हैं। वे मनुष्य और उसके घर को, मालिक और उसकी संपत्ति को अपने अधिकार में कर लेते हैं। इसलिए प्रभु उन लोगों से ये कहता है, मैं तुम पर एक ऐसी विपत्ति भेजने की सोच रहा हूं जिसका भार तुम अपने कंधों से उतार नहीं सकोगे और फिर सीधे होकर चल नहीं सकोगे। ये तुम्हारे लिए घोर संकट का समय होगा। उस दिन लोग तुम्हारे विषय में उपहास का गीत गाएंगे और तुम लोग इस तरह विलाप करोगे, हमारा सर्वनाश हो गया है। प्रभु ने अपनी प्रजा की भूमि को विदेशियों को दे दिया। उसने विधर्मियों में हमारे खेत बांट दिए। कौन हमें हमारे खेत लौटा सकेगा? तब कोई नहीं होगा जो चिट्ठी डालकर तुम्हें प्रभु की सभा में विरासत दिलाएगा। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 12 पद संख्या 14 से 21। इस पर फरीसियों ने बाहर निकलकर ईसा के विरुद्ध ये परामर्श किया कि हम किस तरह उनका सर्वनाश करें। ईसा ये जानकर वहां से चले गए। बहुत से लोग ईसा के पीछे हो लिए। वे सबों को चंगा करते थे, किंतु साथ साथ यह चेतावनी देते थे कि तुम लोग मेरा नाम नहीं फैलाओ। इस प्रकार नबी इसायास का ये कथन पूरा हुआ, यह मेरा सेवक है, इसे मैंने चुना है, मेरा परम प्रिय है, मैं इस पर अति प्रसन्न हूँ। मैं इसे अपना आत्मा प्रदान करूंगा और यह गैर यहूदियों में सच्चे धर्म का प्रचार करेगा। यह न तो विवाद करेगा और न चिल्लाएगा और न बाजारों में कोई इसकी आवाज सुनेगा। यह न तो कुचला हुआ सरकंडा ही तोड़ेगा और न धुआती हुई बत्ती ही बुझाएगा जब तक वह सच्चे धर्म को विजय तक न ले जाए। इसके नाम पर गैर यहूदी भरोसा रखेंगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन, यदि हम ईश्वर की प्रजा बने रहना चाहते हैं तो हमें दयालुता, क्षमा और विनम्रता जैसे सद्गुणों को अपने कार्यों के द्वारा प्रदर्शित करना ही होगा। आज के पाठ में नबी मीका अपने जीवन में एक नए मोड़ की आशा करता है, क्योंकि ईश्वर की इस प्रजा ने लालच में आकर दूसरों के धन दौलत को हड़पना शुरू कर दिया था। वह जनता जो ईश्वर की प्रजा कहलाती थी कि एक प्रतिज्ञात जगह थी जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी अपने लोगों को हस्तांतरित करना था, पर ये तो खुद एक तरह की गुलामी के कागार पर थी। इसलिए ईश्वर इनके जमीन जायदादों पर दूसरों को आधिपत्य देते हैं और ईश्वर की योजना में अन्य जातियों को भी सम्मिलित करते हैं। यीशु ख्रीस्त पुराने व्यवस्थान में ही एक उत्पीड़ित सेवक के रूप में दिखलाए जाते हैं, जो ना तो रोएगा और ना ही विलाप करेगा। उनके द्वारा गैर यहूदी आशा पाएंगे। इस तरह यदि हम ख्रीस्तियाँ हैं तो हमें उनके दया और करुणा के कार्यों को भी दूसरों तक पहुँचाने की आवश्यकता है। जब हम उनकी शिक्षा पर चलते हुए दूसरों पर दया दिखलाते हैं तो हम खुद अपने और दूसरों के लिए भी आशा का कारण बनते हैं। आमीन।